नेक्स्ट लेक्चर इन 10th क्लास मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे थे। मौर्य साम्राज्य में हम आज जानेंगे अशोक के बारे में, जिनका जो समय काल रहा है 273 BCE टू 232 BCE, यानी कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। कहते अकॉर्डिंग टू जैन हायर से कि जैसे जैन साहित्य के अनुसार या जैन साहित्य में जो कहा गया है, अशोक ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बिंदुसार। अशोक ने मगध का साम्राज्य कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध का साम्राज्य अधिग्रहण किया। फ्रॉम मास्की एंड गुज्जर रिकॉर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथर्न इंडिया। कहते दक्षिण भारत में जो मास्की और गुज्जर जो रिकॉर्ड्स खोज किए गए थे, हिज नेम इज़ फाउंड टू बी अशोक, उनमें उनका नाम जो है अशोक मिलता है। इन दी रिकॉर्ड्स, कहते रिकॉर्ड्स में अशोक हैज़ बीन एडॉन्ड विद टाइटल्स सच एज देवनाम प्रिया। इन रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो अशोक का जो नाम है या उसको जो उपाधि दी गई थी देवानाम प्रिया की, एंड देवनाम प्रियदर्शी, और देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक वॉज मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ विदिशा। अशोक का विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया गया था। हु गेव बर्थ टू अशोक डॉटर्स संघमित्रा, और अशोक की पुत्री का जन्म हुआ संघमित्रा। एंड हिज सन महेंद्र, और उसके पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। हिज क्वीन करुवकी इज मैंशनड इन द रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड बाय अशोक। उसकी जो रानी है कारुवकी इज मैंशन, उसको मेंशन किया गया है, इंस्क्राइब्ड अशोक के द्वारा जो लेख लिखे गए थे, इंस्क्राइब जो हुए उसमें उनका वर्णन मिलता है उसकी रानी कारुवकी का। आफ्टर 7 years ऑफ हिज कोरोनेशन, कहते अपने कोरोनेशन के 7 वर्ष के बाद अशोका इंक्लूडेड वेरियस रीजन्स ऑफ कश्मीर। अशोक ने कश्मीर के विभिन्न क्षेत्र को शामिल किया। एंड कॉटन की इन हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य में कॉटन और कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों को उसने, यानी कि अपने जो कोरोनेशन दिया शासन दराज सिंहासन उसके 7 वर्ष के बाद उसमें शामिल कर लिए थे। ड्यूरिंग हिज रेन, उसके शासन के दौरान, फ्रॉम तमिल रीजन, तमिल क्षेत्र से एंटायर इंडिया एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पूरा भारत और अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग वाज इंक्लूडेड मौर्यन किंगडम, मौर्य साम्राज्य में शामिल था। इन हिज 8th year ऑफ कोरोनेशन, कहते में राज शासन के 8वें वर्ष, अशोका इन्वेडेड कलिंगा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया इन 261 BC, 261 ईसा पूर्व। इन विच, जिसमें 1 लाख पीपल वर किल्ड, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स, कहते हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसके आधार पर, इट इज एस्टिमेटेड, या अनुमान लगाया दैट कि एट दैट टाइम, उस समय पर, नंद राजा वाज द रूलर ऑफ कलिंग, कि उस समय नंद राजा कलिंग के राजा थे। दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोक टू सच एक्सटेंट, कहते हैं इतनी अधिक संख्या में मृत्यु होने पर अशोक को, यानी कि इतना तनाव हो गया था, डिस्ट्रेस हो गए थे, टू दैट कि ही वाउड, उसने शपथ ली, नेवर टू टच वेपन्स अगेन, कि उसने शपथ ली कि वो दोबारा कभी हथियारों को नहीं छुएगा। धौली और तोशाली वाज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग, थोड़ी तोशाली को उस समय कलिंग की राजधानी बनाया गया था। अंडर द मगध किंगडम, यानी मगध जो साम्राज्य था उसके अंदर तोशाली को उसकी राजधानी बनाएगा कलिंग को। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शरामन निग्रोध द उपगुप्त, देन सरमन जो निग्रोध थे उसके प्रभाव के अंतर्गत एंड उपगुप्त के अंतर्गत, अशोक वाज initiated to Buddhism and adopt धम्म घोष इंस्टीड ऑफ भैरी घोष, कि बुद्धिज्म के साथ साथ उसने अडोप्ट स्वीकार किया धम्म घोष, जिसमें कि भैरी घोष भी शामिल था। कहते अकॉर्डिंग टू कलहंस राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक वाज ए वॉज ही परोप्सिव बिफोर एडोप्टिंग बुद्धिज्म, कहते उसने बौद्ध स्वीकार करने से पहले
कि कलण का जो रचना है तरंगराज तरंगिणी, उसके अनुसार अशोक ने जब तक बौद्ध धर्म अधिग्रहण नहीं किया था, बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था, वो शिव का पूजा करने वाला था, शिव की पूजा क्या करता था। लेटर बाद में ही बिकेम द डिस्पेल ऑफ मोगली और हिज एंटायर लाइफ। कहते उसके बाद वो अनुयायी बना मोगली पुत्र का पूरे जीवन। इन द एडजेंट हिल्स, उसके साथ लगती हुई पहाड़ियाँ, अशोक बिल्ट 4 केव्स, अशोक ने वहाँ 4 गुफाएं बनाई फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट्स, कि उनके जो डिपेंडेंट्स थे उसके निवास के लिए, जिसके नाम था सुदामा, छापर, विशव, झोपड़ी एंड करना। ये 4 गुफाएं बनाई थी। परफॉर्म्ड रिलीजियस ट्रेवल, उन्होंने धार्मिक यात्रा की टू बोध गया इन द 10th ईयर, बोध गया कि उन्होंने धार्मिक यात्रा की थी अपने 10वें वर्ष, अपने जो राज सिंहासन था उसके 10वें वर्ष। एंड टू लुम्बिनी, और लुम्बिनी में गए कपिलवस्तु में इन द 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, अपने कोरोनेशन के 20वें वर्ष। इट इज़ नॉन फ्रॉम रुमानी देवी रिकॉर्ड्स, जिमानी देवी रिकॉर्ड्स जो है अभिलेख है उसमें उनको जाना जाता है दैट कि अशोक हैड रिड्यूस्ड द रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम 1/6 टू 1/8, कि उन्होंने जो टैक्स था उसको कम कर दिया था, 1/6 से 1/8 कर दिया था, जो रुमानी देवी लेख है उससे पता चलता है। चोल, चेर, पांडे एंड केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 4 नाइबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स। चोल, चेर, पांडे और केरल है, उसका वर्णन किया गया उसका नाइबरी जो स्वतंत्र राज्य के रूप में। इस पर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, अशोक के लेख के अनुसार, इन ए माइनर रॉक एडिक्ट एसोसिएटेड विद द कोरोनेशन, कहते एक बहुत ही छोटा जो रॉक एडिक्ट है, शिलालेख है, जो कि उसके राज सिंहासन संबंधित है। अशोक हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज बुद्ध शाक्य, अशोक ने उसमें अपने आप को बुद्ध शाक्य के रूप में वर्णन किया है। धम्म, अशोक established ideals for the moral development of mankind। अशोक ने मानव के विकास के लिए, मॉरल डेवलपमेंट के लिए आदर्श भी स्थापित किए थे। दीज वर कॉल्ड धम्म, इनको धम्म कहा जाता था। डेफिनेशन ऑफ अशोकास धम्म हैज़ बीन गिवन इन दी 2nd and 7th रॉक एडिक्ट। अशोक के The definition of Ashoka's धम्म has been given in the 2nd and 7th रॉक एडिक्ट्स, कि अशोक के जो धम्म की परिभाषा है वो 2रे और 7वें जो रॉक एडिक्ट है शिलालेख उसमें दिया गया। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, सनिंग ऑल द इविल्स एक्शंस, कहते जितने भी सनिंग ऑल द इविल एक्शंस, कहते जितने मतलब बुरे कार्य होते हैं उनका जो पाप होता है, वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूर्ण संसार का वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार का कल्याण, कंपैशन, चियरिटी, दानशीलता, ट्रुथ सच्चाई एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्म। कहते जो प्योरिटी होती है या एक्शन है उसकी जो सच्चाई है या शुद्ध कार्य होते हैं उसकी जो शुद्ध कार्य और सच्चाई, दानशीलता, कंपैशन और संसार के कल्याण के लिए कार्य करना, ये सभी धम्म है। द एसेंशियल कंडीशंस फॉलोइंग धम्म इंक्लूड सेंडली नेचर, कहते हैं एसेंशियल कंडीशंस, कहते जो आवश्यक स्थितियाँ थी या जो आवश्यक कंडीशन होती थी धम्म के लिए, धम्म को अनुसरण के लिए, इसमें शामिल था संत नेचर का हो, परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता हो, बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स, सभी बुरे कार्यों से मुक्त हो, गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार हो, कंपैशन हो, चैरिटी, ग्रेटिट्यूड और नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग, और किसी भी यानी कि सजीव है उसकी हत्या ना की हो, ओबेइंग वंस पेरेंट्स एंड एल्डर्स, बड़े और माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो, पेरेंट्स का, रिस्पेक्ट फॉर वंस गुरु,
और अपना एक गुरु जो है उसका आदर सम्मान करता हो, बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वंस फ्रेंड्स, अपने मित्र जो मित्र है उसके प्रति क्या है, दानशील हो। एक्वेंटेंसेस रिलेटिव्स, साथी होते हैं या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, ब्राह्मण्स है, एंड दी नीडी या जो ज़रूरतमंद लोग उनके प्रति दानशील एक्सेट्रा, ये सभी धम्म में आते हैं। यानी कि वही व्यक्ति धम्म को स्वीकार कर सकता है, यह धम्म उसको स्वीकार करेगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रो के तीसरा शिलालेख कंसर्न देयर इज आल्सो ए प्रोविजन ऑफ मॉडरेटली, यहाँ पर एक प्रोविज़न की गई है मॉडरेट कलेक्टिंग द मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी, जो धन है उसको मॉडरेट इकट्ठा करना और मॉडरेट तरीके से स्पेंड करना। अकॉर्डिंग टू भाबरू रोक एडिक्ट, कहते भाबरू का जो शिलालेख है, अशोक एक्सप्रेस्ड इज बिलीफ इन द बुद्धा त्रिरत्न्स, अशोक ने उसमें अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं बुद्ध त्रिरत्न्स में बिलीव किया है, नेमली जिसका बुद्ध धम्म एंड संघ, कि जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध धम्म और संघ है।